हाउ टू टॉक टू एनीवन समरी। किसी से कैसे बात करें, मानव संचार की कला में महारत हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए उपयोगी सुझावों का एक संग्रह है। पहली छाप छोड़े और लोगों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने आसपास सहज महसूस कराएं। अपने आप को अच्छी तरह से जानने के बारे में सबसे बड़ी चीजों में से एक यह है कि आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि आप कैसे काम करते हैं। बोलने के लिए उन्हें एक निर्देश पुस्तिका दें। ऐसा करने के बारे में सबसे बुरी चीजों में से एक यह है कि वे आपको बॉक्स में डालते हैं। जब भी मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं अंतर्मुखी हूँ, तो वे किसी भी तरह मुझसे घर से बाहर नहीं निकलने की उम्मीद करते हैं। यह बकवास है, बिल्कुल। मानव व्यवहार एक स्पेक्ट्रम पर स्थित है। हमेशा और हर स्थिति के अलग होने के अलावा आप खुद को बदलने के लिए प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। लील लॉन्डेस की तरह, जो एक शर्मीले स्कूल शिक्षक से फ्लाइट अटेंडेंट, अभिनेत्री, क्रूज डायरेक्टर और बाद में कोच, टॉक शो होस्ट और स्पीकर में बदल गए। हाउ टू टॉक टू एनीवन संचार पर उनकी कई पुस्तकों में से एक है, जिसमें मानव संबंधों में सफल होने के लिए उनकी 92 सर्वोत्तम युक्तियों पर प्रकाश डाला गया है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक कैसे मार्गदर्शन है। तो आइए देखते हैं कुछ विशिष्ट सलाह जो उन्हें पेश करनी है। एक सहज परिचय लगभग हमेशा एक धारा प्रवाह चैट की ओर ले जाएगा। लोगों का अनुकरण करना और उनके साथ सहानुभूति रखना उनके लिए आपका मित्र बनना आसान बनाता है। प्रशंसा उपयोगी है, लेकिन अपनी सबसे विशिष्ट तारीफ परिवार और करीबी दोस्तों के लिए रखें। पाठ 1, सहज परिचय अच्छी बातचीत में बदल जाता है। नए लोगों से मिलते समय हमें जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा पसीना आता है, वह हमेशा पहला 10 सेकंड होता है। अक्सर यही वह हिस्सा है जिससे हमें पसीना आता है। यदि आपने कभी किसी अजनबी से बात की है, तो आप जानते हैं कि यह सच है। एक बार जब आप उस शुरुआती बाधा पर काबू पा लेते हैं, तो चीजें आमतौर पर ठीक हो जाती है। यही कारण है कि लील सुझाव देता है कि पहले संभावित रूप से अजीब भाग को छोड़ दें। कैसे? एक परिचय प्राप्त करके। यदि आप किसी कार्यक्रम में हैं, तो मेजबान से अपना परिचय देने के लिए कहें। आप दोनों उन्हें जानते होंगे, जो एक त्वरित संबंध बनाता है। दूसरा विकल्प यह है कि मेजबान से उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी मांगी जाए, जिसका इस्तेमाल आप बातचीत शुरू करने के लिए कर सकते हैं। या बस पास में रहें और उनकी अन्य बातचीत का निरीक्षण करें जब तक कि आप अंदर न आ जाएं। अंतर्मुखी एक आकर्षक वार्तालाप स्टार्टर भी ला सकते हैं, जैसे एक डैशिंग पोशाक या नौटंकी, साथ ही मुस्कान, सिर हिलाना और लेह। और यदि आप इसे ऑनलाइन दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईमेल परिचय अच्छी तरह से काम करता है अगर कोई पारस्परिक परिचित उन्हें बनाता है। मुझे उन्हें हर समय इस्तेमाल करना है। वहाँ आपको जो भी जानकारी मिलती है, उसका उपयोग आप यह दिखाने के लिए कर सकते हैं कि आप तैयार हैं, जिसे ब्रीफकेस तकनीक कहा जाता है। और अगर आप मेजबान हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने मेहमानों की भी ऐसा ही करने में मदद करें। पाठ 2, मिमिक्री और साहचर्य संबंध बनाने के 2 शक्तिशाली तरीके हैं। लोगों को आपको पसंद करने का सबसे आसान तरीका है
कि आप उनसे अपने बारे में बात करते रहें। लेकिन हालांकि यह अच्छा है कि आपको इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अंततः आपकी बारी होगी या शायद आप भी बात करना पसंद करते हैं। तो एक बार परिचय हो जाने के बाद आप और क्या कर सकते हैं? लॉन्डेस कहते हैं कि 2 शक्तिशाली उपकरण नकल और साहचर्य है। यहाँ उसका मतलब है, सबसे पहले लोग अनजाने में आपके आसपास सहज महसूस करेंगे यदि आपकी और उनकी हरकतें समान है। यदि वे अपने हाथों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो अपने हाथों का भी उपयोग करें, इत्यादि। एक और चीज जो मैं स्वाभाविक रूप से करता हूँ वह है समान चीजों का वर्णन करने के लिए समान शब्दों का उपयोग करना। क्या अधिक है? यदि आप जानते हैं कि उन्हें कुछ पसंद है तो उस क्षेत्र से शब्दावली का उपयोग करें। उदाहरण के लिए उन्हें दोस्त कहें यदि वे नौकायन का आनंद लेते हैं। दूसरा, लोगों को यह दिखाना कि आप एक ही पृष्ठ पर हैं, बहुत आगे जाता है। मैं हाँ और रूहा जैसी पुष्टियों को बाधित करता हूँ, लेकिन लेल का सुझाव है कि पूर्ण वाक्य समान प्राप्त करने में बेहतर है। यदि आप अपने और अपने बातचीत के साथी को हम और हम के रूप में संदर्भित कर सकते हैं तो यह भी एक जीत है। यह कहना कि आपको हमारा नया सिनेमा कैसा लगा आपको उसी टीम में एक इनग्रुप में रखता है यदि आप चाहें। यह जल्दी से इन जोक्स की ओर भी ले जाएगा जो समय के साथ बंधन को मजबूत करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। पाठ 3, जितना बेहतर आप किसी को जानते हैं उतना ही अधिक विशिष्ट रूप से आपको अपनी प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छी तरह से साथ रहने के सबसे आम सुझावों में से एक है लोगों की तारीफ करना। यह सच है, लेकिन लील के अनुसार प्रशंसा के विचार के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, विशेष रूप से जब यह आता है कि इसे कब और कैसे वितरित किया जाए। एक नियम के रूप में जितना अधिक आप किसी को जानते हैं और उसकी सराहना करते हैं उतना ही अधिक विस्तृत और बार बार आप उन्हें बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के साथ पहली बार काम कर रहे हैं तो किसी आपसी सहयोगी को बताएं कि उन्हें बताएं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। यदि आप इसे व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष बनाएं। उदाहरण के लिए उनकी उपलब्धि को एक तथ्य के रूप में बताकर और फिर उनसे पूछें कि उन्होंने यह कैसे किया, या उनकी राय पूछें, जो कुछ ऐसा है जो हमें हर बार मूल्यवान महसूस कराता है। यदि आप किसी को अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि एक करीबी दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप डेट करना चाहते हैं, तो आप किसी महत्वपूर्ण घटना के ठीक बाद उनके प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना कर सकते हैं। और आपके जीवन के सबसे खास लोगों के लिए उनके सर्वोत्तम विशिष्ट लक्षणों को हाईलाइट करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। शायद यह उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, शायद यह उनकी विनम्रता है, लेकिन जीवन छोटा है, इसलिए अपने सबसे करीबी लोगों को बताएं कि आप उन्हें कई तरह से क्यों प्यार करते हैं। जैसा कि आप मेरे सारांश से बता सकते हैं, हाउ टू टॉक टू एनीवन बहुत व्यावहारिक है, छोटी छोटी युक्तियों पर केंद्रित है जिन्हें आप आज आजमा सकते हैं। इस तरह की पुस्तकों पर इसे ज्यादा नहीं करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उन युक्तियों में डूब जाएंगे जिन्हें आप कभी भी नियोजित नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी प्रयोग वास्तव में बहुत उपयोगी होता है।
हमने जिन बातों पर चर्चा की उनमें से कुछ एक शॉट दे, और यदि आप अधिक के लिए तैयार महसूस करते हैं तो पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने पर विचार करें।